Hello everyone. Today we are studying about epilepsy. Epilepsy are seen in various lesions in develop in cerebrum and foci are developed in intracranially. जो एपिलेप्सी होते हैं उसके कॉज होते हैं ईटियोलॉजी, उसकी फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी एंड फेज ऑफ एपिलेप्सी एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो एपिलेप्सी होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर एग्जाम ऑफ आईसीआर एंड ऑल्सो इन कॉलेज एग्जामिनेशन इंटरनल एंड एनुअल फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन just as a asked for a short question like form of and phase of seizures होते हैं। तो अपन आज एपिलेप्सी के बारे में हाफ पोर्शन पढ़ेंगे। ईटियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि जनरलाइज्ड होता है, एक होता है फोकल एपिलेप्सी होता है। तो वहाँ तक नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन ने जो अगला है जो पैथोजेनेसिस है उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वगैरह है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लंबा है तो इसमें मैंने शॉर्ट शॉर्ट बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं बताता हूँ कि मेरा नाम है सिम्बोदयाल सैनी और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सीकर राजस्थान से का मैं रहने वाला हूँ। और आज अपन पढ़ रहे हैं एपिलेप्सी, जिसको अपन गांव की भाषा में बोलते हैं क्या, मिर्गी आ जाना, ठीक है। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट होता है ने अलग अलग नाम दिया या अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम डेवलप हुआ। जैसे सीजर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्टस भी बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं एंड कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, लेकिन दैट आर नॉट सिमिलर, ठीक है। कुछ होते हैं एक एपिसोड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, लेकिन होता है मल्टीपल एपिसोड को क्या बोलते हैं अपन, एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक मतलब कि इसका एपिसोड आया तो उसको सीजर, यानी कि सीजर से में एस आता है तो एस से सिंगल, यानी कि सिंगल बार जब उसमें कुछ अल्ट्रेशन होता है, डिस्चार्ज ऑफ द न्यूरॉन्स होता है, तो उससे जो मतलब कि जो बिहेवियरल चेंज आते हैं उसमें कुछ होता है कि मोटर एक्टिविटीज़ में जो चेंज आते हैं उसमें जो वो सिंगल एपिसोड होता है उसको बोलते हैं सीजर्स होते हैं। लेकिन होता है कि मल्टीपल होगा, मल्टीपल बार अगर मिर्गी आएगी तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अपन एपिलेप्सी बोल देंगे, ठीक है। यानी कि एक बार मिर्गी आया, मिर्गी का एक एपिसोड आया उसको बोले सीजर, मिर्गी का बार बार एपिसोड आ रहा है उसको क्या बोल देंगे, एपिलेप्सी बोल देंगे, ठीक है। तो ये बात रखना। तो सीजर्स होता है, इक्टस होता है, फिट्स होता है, कन्वर्जेंस होता है, इट्स ए पैरोक्सीमल। पैरोक्सीमल का मतलब होता है कि मतलब कम कपाना, यानी कि इसमें एनिमल होता है वो क्या होता है, कप कपाता है, जैसे सर्दी लगती है ना वैसे होता है कप कपाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सीजर्स बोल दिए, इक्टस बोल दिए, फिट्स बोल दिए, कन्वर्जेंस कुछ भी बोल दो, या अगर बार बार कप कपा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एपिलेप्सी बोलेंगे, ठीक है। सीधा सा फंडा है। अब कहते हैं कि अपन में जो न्यूरॉन्स होते हैं अपनी बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं वो मेनली कहाँ पर होते हैं, सेंट्रल पे होता है और पेरीफेरी पे होते हैं। ऐसे मान लो तार होते हैं, तार में क्या बहती है, करंट बहती है यार, ठीक है। तार में क्या बहती है, करंट बहती है, लेकिन जो करंट बहती है वो क्या होती है, कंट्रोल मैनर में बहती है। इसकी जो रेंज होती है -30 मिली वोल्ट से लेकर कितना होता है, +30 मिली वोल्ट तक होता है, ठीक है। और एक कंट्रोल मैनर में बहती है। लेकिन जो सीजर्स आते हैं उसमें क्या होता है, जो कंट्रोल पावर है ना वो टूट जाता है, यानी कि अनकंट्रोल होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बार बार, यानी कि बार बार क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो सिग्नल होते हैं ना वो बार बार जाते हैं, ठीक है। इसलिए होता है कि अनकंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर जो अपन जो एपिलेप्सी होता है ये क्वेश्चन आता है फिलअप के अंदर आता है, द टर्म एपिलेप्सी रेफर्स टू द कॉमन ऑफ रिकरेंट फिट्स। रिकरेंट मतलब बार बार आना, ठीक है,
बार बार आना, उसको बोलते हैं रिकरेंट फिट्स होते हैं, यानी कि सिंगल एपिसोड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे, या उसको फिट्स बोलेंगे, इक्टस बोलेंगे, कन्वर्जेंस बोलेंगे। लेकिन बार बार आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी मिर्गी बार बार आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोल देंगे उसको, ठीक है। तो ये मेरे फिलअप में आता है कि दैट टर्म डैश 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 रेफर्स टू ए कॉमन ऑफ रिकरेंट फिट्स होते हैं विच आर अराइज। लेकिन कहता है कि जो एपिलेप्सी होते हैं या तो सीजर्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होता है यार, वो ब्रेन से तो अराइज होता है, यानी कि इंट्राक्रेनियल ही तो अराइज होगा। लेकिन कब होगा, जब उसमें कुछ दिक्कतें होगी, कुछ उसमें डिजीज होगा, इंट्राक्रेनियल होगा, तभी तो होगी। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि अगर वो एक ब्रेन के एक पार्ट में बन गया ना तो उसका जो आगे का डेवलपमेंट होता है ना वो वहीं पे होना चाहिए। यानी कि जो अगर जो हमारे नियोप्लेजिया हो गया तो शुरू में क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूमर होती है। अब ऐसे नहीं वो ट्यूमर होती है कहीं अलग स्थान पे चली गई वो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है वहीं पे होना चाहिए, यानी कि उसी स्थान पे होगा। तो मतलब कि जो नॉन प्रोग्रेसिव जो डिजीज होते हैं, इंटरनल डिजीज होता है, उसके कारण होते हैं जनरली, ठीक है। नॉट शुड नॉट बी रिजर्व्ड फॉर इडियोपैथिक एपिलेप्सी होते हैं, यानी कि इसका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो होता है, क्या होता है, रिजर्व नहीं होता है, यानी कि स्टोर नहीं होता है। किसके लिए, इडियोपैथिक एपिलेप्सी के लिए। इडियोपैथिक एपिलेप्सी होते हैं जो मतलब क्या होता है, इनहेरेंट होते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं, यानी कि इसको मतलब प्राइमरी बोल देते हैं, इसको तो प्राइमरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि ये जो एपिलेप्सी होती है जनरली क्या होता है, वो क्या होता है, नॉट बी रिजर्व होती है, यानी कि ये क्या ट्रेफल्स के अंदर पहुंचा जाता है, ठीक है। तो एपिलेप्सी इज कॉमन किस में देखा कि एनिमल्स में होते हैं, पाई जाती है, लेकिन होता है सबसे कॉमन होती है वो किस में पाई जाती है, डॉग्स में पाई जाती है। उसके बाद में कैट्स में पाई जाती है। तो अपन जनरल बोल देते हैं कि एपिलेप्सी इज कॉमन इन डॉग एंड कैट्स बर्ड्स, रियल इन द लार्ज एनिमल होते हैं, लार्ज एनिमल में कम पाई जाती है, हॉर्स एंड कैटल्स में जैसे, ठीक है, बफेलो में भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन डॉग और कैट में ये होता है, क्या आता है, ट्रू फॉल्स में आता है। तो कोई बताता है कि एपिलेप्सी इज मोर कॉमन इन द लार्ज एनिमल होता है, तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। ईटियोलॉजी क्या था, इसका मतलब रीजन क्या है, इसका कोज क्या है यार, कि क्यों मतलब कि क्या होते हैं, एपिलेप्सी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एपिलेप्सी क्यों होता है, ये क्या एपिलेप्सी क्यों होता है। एपिलेप्सी होता है कि अनकंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ ब्रेन होते हैं, या ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। अब उसमें अब ये जो होता है, जो ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, उसका जो कारण होता है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका कारण होता है वो क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव इंट्राक्रेनियल डिजीज होते हैं, ठीक है। कुछ लीजन्स वहाँ पे बन जाएगा, उसके कारण होता है वहाँ पे क्या होता है, ये जो अनकंट्रोल ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, होता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या अपन जो ईटियोलॉजी होता है वो दो फॉर्म में पाई जाती है। एक फॉर्म होती है जनरलाइज फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जनरलाइज फॉर्म होते हैं। एक होता है पार्शियल होता है, या तो फोकल होता है, इसको लोकल भी बोल देते हैं, यानी कि फोकल, लोकल और पार्शियल, ठीक है। जो जनरलाइज फॉर्म होते हैं वो भी तो दो फॉर्म में पाई जाती है। एक होता है जीपी, जी से ग्रैंडमल सीजर्स होता है, और होता है पेटिनमल सीजर्स होता है, ठीक है। और जो पार्शियल होता है, फोकल होता है, लोकल जो सीजर्स होता है की फॉर्म होती है वो भी दो प्रकार की होती है। वो होता है जेपी, जैक्सोनियन सीजर्स होता है, एक होता है साइकोमोटर सीजर्स होता है। अब मैं कह दूं कि जो एनिमल्स में जो सबसे मोस्ट कॉमन पाई जाती है वो जनरलाइज पाई जाती है कि पार्शियल पाई जाती है, तो मैं बोलूंगा जनरलाइज पाई जाती है। मैं बोलूंगा कि ह्यूमन में भी कौन सी फॉर्म सबसे कॉमन पाई जाती है, तो मैं बोलूंगा जनरल फॉर्म ही होती है ना, वो क्या करती है, सामान्यतः पाई जाती है। किसमें, ह्यूमंस में पाई जाती है, और किसमें, एनिमल्स में, जैसे डॉग, कैट, जो इसमें लार्ज एनिमल में पाई जाती है। जो पार्शियल जो फोकल होती है वो कहता है वेरी रेयरली पाई जाती है, और उसमें भी कहता है जैक्सोनियन होता है, वेरी रेयरली सीन इन द एनिमल्स होता है। बट जो साइकोमोटर होता है ना, साइकोमोटर वो तो होती नहीं है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वो तो होती नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब जो ग्रैंडमल सीजर्स होते हैं ये क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है भाई। जो डॉग्स में सबसे मोस्ट कॉमन पाया जाता है वो होता है ग्रैंडमल सीजर्स होता है, लेकिन वो तो एनिमल में जो पाया जाता है ना वो क्या होता है, पेटिटमल सीजर्स होते हैं। यानी कि जीपी के अंदर जो जी है वो किसका है, एनिमल्स का है, जो पी है वो किसका है, ह्यूमन का है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो मैंने एक फ्लो डायग्राम बना लिया कि जो ग्रैंडमल सीजर्स होता है उसमें कौन कौन सी एपिसोड के अंदर वो अपने क्या होता है, प्रोग्रेस करता है। जो तो सबसे पहले क्या होता है, एनिमल होता है, एनिमल अपने सामने खड़ा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हाँ इसमें सीजर्स कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें एनिमल का बिहेवियर चेंज होगा, यानी कि बिहेवियरल चेंज होगा एनिमल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द विसरल मोटर एक्टिविटीज होते हैं एंड सोमेटिक मोटर एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जो सोमेटिक कंट्रोल होता है और जो विसरल कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एनिमल क्या होता है, पटक जाएगा, यानी कि एनिमल होता है ग्राउंड पे गिर जाएगा, ठीक है। और वो अपने सराउंड से क्या हो जाएगा,
कट जाएगा अपने सराउंड से, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एनिमल सामने खड़ा है, उसका बिहेवियर चेंज होगा, फिर क्या होगा, इसका विसरल एंड सोमेटिक मोटर एक्टिविटी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, फिर होता है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इसका जो सराउंड से होता है वो कहता है फित्ता कट जाएगा, पहले सराउंड से कुछ मतलब ही नहीं, उसको तो बेहोश हो गया, वो तो उसको तो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, उसको उसके नाम से बोलेंगे ना तो उसको पहचानेगा। जैसे किस कुत्ते का नाम क्या है, बिट्टू है, तो उसको अपन बिट्टू बोलेंगे तो बिट्टू क्या होगा, रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, वैसे वाला तो बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, ओके। जनरलाइज सीजर्स होते हैं, जनरलाइज सीजर होते हैं, मैंने क्या बोला था, दो, इसमें दो प्रकार का फॉर्म होती है। ठीक है, एक होता है जी, एक होते हैं पी। जी होता है वो क्या होता है, ग्रैंड mal सीजर होता है, जो पी होता है वो क्या होता है, पेटिट mal सीजर होता है। जो पेटिट mal सीजर होता है वो ह्यूमंस में कॉमनली पाया जाता है, और जो ग्रैंड mal सीजर होता है वो किस में पाया जाता है, डॉग्स एंड कैट के अंदर जनरली पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो आईसीआर की हो, चाहे वो और कहीं की हो। तो इसमें मैंने बोला कि आपको मैंने एक विस्तार में क्या बताया, एक सीरीज बताई कि किस किस एक्टिविटीज में, मतलब कौन सी क्रम में होगी वो। ठीक है, मैंने एक ऑर्डर बताया आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मतलब कि अनकॉन्शियस हो गया, डायरेक्टली चित्त हो गया, वो तो पड़ गया जमीन के ऊपर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बिहेवियरल चेंज होगा। बोला कि यार तो बदल गया, बोलते ना कि यार तो बदल गया, अजीब सा हो गया। तो कुत्ता क्या हो जाएगा, अजीब सा हो जाता है, वो पागलपंती करने लग जाते हैं। ठीक है, उसको बोलोगे बिट्टू, वो पता नहीं क्या करने लग जाएगा, उसको बोलोगे बिट्टू कम हियर, वो दूर चला जाएगा, या कुछ मतलब इधर उधर एक्टिविटीज करने लग जाएगा ऐसे। तो बिहेवियर चेंज होगा, और बिहेवियर चेंज होता है तो जो उसका होनर होता है ना उसको पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, तो फॉलोड बाई, उसके बाद में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द विसरल एंड सोमेटिक मोटर एक्टिविटीज। जैसे मैंने दिखाया आपको, तीर के निशान लगा के फिर दिखाया मैंने आपको। ठीक है, हालांकि इतना दिखाना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैंने दिखाया, तीर का निशान लगा के फिर दिखाया मैंने। ठीक है, तो ठीक है, मैंने दिखा दिया। ठीक, ओके। विसरल एक्टिविटी होता है, उसमें क्या क्या होता है, देखो विसरल एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, अनवॉलेंट्री होता है। अब कुत्ते के कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, कुत्ते के कंट्रोल में नहीं होगी भाई। तो विसरल एक्टिविटी होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीरियर पोर्शन में होते हैं। एंटीरियर पोर्शन में होता है। वॉलेंट्री क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज ज़्यादा पाई जाती है। जनरल अगर मैं पॉइंट कहूँ तो एंटीरियर पोर्शन में क्या है भाई, दिमाग है, यानी कि सर है, सर पे क्या है, आंख लगी हुई है। तो अपन आंख देखेंगे ना उस डॉग की, तो क्या होगी, प्यूपिल डायलेशन है, कि जो आंख का छेद है ना बीच के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डायलेट होगा। ठीक है, तो प्यूपिलर डायलेशन। एक्सेसिव सेलाइवेशन, भाई मुंह से पानी गिरेगा, अच्छा इसने कुछ मीट वीट तो नहीं देख लिया ऐसे, तो मतलब मीट मीट नहीं देखा। उसमें क्या होता है, मोटर एक्टिविटीज बढ़ गई उसके अंदर है ना, विसरल मोटर एक्टिविटीज बढ़ गई उसके अंदर है ना, तो मतलब कि एक्सेसिव सेलाइवेशन है, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, ड्रोलिंग ऑफ सेलाइवा। ठीक है, चेविंग, यानी कि वो क्या होता है, चेविंग करेगा, मतलब कि जैसे क्या करेगा, जैसे कुछ चबा रहा हो ऐसे, मतलब कि ना, तो एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटीज करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, विसरल एक्टिविटीज है। ठीक है, विसरल एक्टिविटीज है ये, है ना। तो कई बार मतलब पूछ लेता है कि विसरल एक्टिविटीज कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है, मान लो कि ऑप्शन में दे दिया कि ड्यूरिंग द ग्रैंड mal सीजर्स होता है, कौन कौन सी विसरल मोटर एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। उसमें 3 ऑप्शन इसका दे देंगे, और एक ऑप्शन किसका दे देगा, सोमेटिक दे देगा। तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा सोमेटिक है कौन सा विसरल है। ठीक है, ओके भाई एंड बहिनों, सोमेटिक मोटर एक्टिविटी होता है, उसमें क्या होता है भाई, सोमेटिक मतलब अपने कंट्रोल में यार, अपने कंट्रोल में क्या है, अपना हाथ पांव का हिलाना, डांस वांस करना, मतलब क्या होता है, मसल्स वगैरह, वो भी स्केलेटल मसल्स वगैरह यार। अब स्केलेटल मसल्स होता है वो कहाँ, हाथ पांव में पाई जाती है, पाई जाती कि नहीं पाई जाती, पाई जाती है ना, तो हाँ ठीक है, पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, लिम्स बिकम टॉनिक, टॉनिक मतलब इंक्रीज द स्टिफनेस, अकड़ जाएंगे भाई, अकड़न आ जाएगी। ठीक है, एंड आर एक्सटेंडेड रिजिडली, यानी कि बाहर की तरफ खींचेगा, मतलब जो अकड़ आ जाएगी, और क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि जो आगे के पाँव है, आगे के जो पाँव है ना, वो आगे की तरफ निकल जाएंगे, और पीछे के पाँव है वो पीछे की तरफ है ना। ठीक है, गैप हो जाएगा, मतलब कि जो की टांग हो जाएगा, वो पीछे वाले पीछे की तरफ जाएंगे, आगे वाले आगे की तरफ जाएंगे ना। और एनिमल क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रहेगा नहीं उसके ऊपर। जैसे जैसे कई बार होता है ना, खड़ा रहता है, जैसे दोस्त वगैरह सामने खड़े हैं, अपन उसके पाँव के ताकि पीछे मारते हैं झचक, तो वो क्या होता है, झुक जाता है बचक, तो वैसे वाला ना। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंडेड होगा उसका जो टोनिक होगा, स्टिफनेस हो जाएगी। तो जनरल पॉइंट है, स्टिफनेस आते क्या होता है, कंट्रोल में रहेगा नहीं, वो तो अकड़ गया वो तो।
इसके जो जॉइंट है वो काम ही नहीं करेंगे, तो वो तो वैसे गिर जाएगा, तो वो एनिमल क्या होता है, गिर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एनिमल गिर गया तो क्या करेगा, वो अपनी गर्दन है उसको एक्सटेंड करेगा, मतलब कि उसको तो टर्न करेगा, यानी इसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस बोलता है कि गर्दन होता है उसको कहता है टर्न कर लेता है वो ना। ठीक है, और मार्ग टोनिक लिम्ब एक्सटेंशन है, यानी कि और क्या जाएगा, उसका जो पाँव होता है ना उसमें क्या होता है कि जो टोनिक में बता रहा ना, टोनिक मतलब स्टिफनेस, स्टिफनेस होता है वो बढ़ता रहता है ना, एक्सटेंशन है ना कि बढ़ता रहता है। और क्या होगा, एपनिया, सांस लेना भूल जाएगा। ठीक है, सांस लेना भूल जाएगा। बोला कि सर सांस लेना मतलब कि सोमेटिक मोटर एक्टिविटी है कि कौन सी एक्टिविटी है, तो मैं पत्थर मार के फिर पत्थर फेंक के फिर मारूंगा मैं। ठीक है, अगर तुम चाहो ना तो अभी सांस तुम रोक सकते हो, तो बोलते हैं ना कि 2 मिनट के लिए सांस रोक लो, तो क्या सोमेटिक भी है ना, सोमेटिक भी है। ठीक है, तो एपनिया। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ टोनिक लिम्ब एक्टिविटी, यानी कि इस फिर क्या होता है, एक के बाद में एक, पहले क्या होगा, टोनिक लिम्ब एक्टिविटीज हो गया, यानी कि टोनिक लिम्ब एक्टिविटीज मतलब पाँव अकड़ गए। फिर क्या होगा, पेडलिंग होगा, यानी कि वो क्या जाएगा, पेडल जैसे साइकिल के पेडल लगाते हैं ना वैसे, मतलब कि पाँव अकड़ गए फिर दोबारा पेडल मारेगा, फिर दोबारा पाँव अकड़ गए, फिर मतलब इसमें अल्ट्रेशन होता है। कई बार क्या होता है, ये अल्ट्रेशन होता है किसके साथ हो जाता है, ये हो जाता है किसके साथ, सांस भूलने के साथ में, यानी कि टोनिक, यानी कि पाँव अकड़, हाथ पाँव अकड़ जाएंगे और सांस भूल जाएगा, फिर हाथ पाँव अकड़ जाएंगे फिर सांस भूल जाएगा। तो ऐसे ऐसे एपिसोड चलते रहते हैं। देखो 2 एपिसोड चलेंगे, एक तो हाथ पाँव स्टिफनेस हो जाएंगे, फिर सांस भूल जाएगा, हो सकता है कि क्या हो, उसके हाथ पाँव अकड़ जाए और क्या हो, वो पेडलिंग होने लग जाए बाद में, तो मतलब दोनों में से कोई सा भी देखने को मिल सकता है ना। दिस सोमेटिक मोटर एक्टिविटी शुड बी बायलेटरली सिमेट्रिक फॉर्म, यानी कि ये क्या होता है, सोमेटिक मोटर एक्टिविटी होती है ना, वो क्या होते हैं, बायलेटरली होता है, यानी कि दोनों, ऐसे नहीं कि एक पाँव में क्या होता है पेडलिंग करने लग गया, यानी कि दोनों की तरफ, यानी कि जो बॉडी होता है ना उसके इधर की तरफ भी और इधर की तरफ, यानी कि एनिमल को मैं बीच में से काटूँ ना मैं, तो दोनों तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि एक आंख इधर होती है एक आंख इधर होती है ना, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि बाइसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, बीच में से काटने पे एक आंख इधर एक आंख इधर, एक पाँव इधर एक पाँव इधर। ठीक है, लेकिन एक ऑर्गन होता है सिर्फ एक की तरफ जाता है, एक तो कौन सा, लीवर, और एक कौन सा, हार्ट, और भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, यानी कि इसका तो ऑन सेट होता है ना कि जहाँ से वो उभरता है, ओरिजिन होता है, और जहाँ से वो क्या होता है, थ्रू इट्स कोर, जहाँ से वो स्प्रेड होता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, एक बात और बता दूँ मैं, जिसका जो मतलब कि जो सबसे मोस्ट कॉमन जो मतलब कि अगर वो बोलते हैं कि कहाँ से अराइज होता है, ब्रेन में भी कहाँ से अराइज होता है, तो मैं बोलूँगा कहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, यानी कि इसका जो सेंटर होता है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, है ना। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, क्योंकि जो सोमेटिक एंड मोटर एक्टिविटी होती है ना, मोस्ट कॉमनली जो सेंटर होता है ना वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, सेरिब्रल, यानी कि आगे वाला होता है ना उससे, जिसको दिमाग कहते हैं ना। फिर कहते हैं कि ओकेजनल, हाँ, यूरिनेशन एंड द फोकल एक्सटेंशन, बोला कि सर ये सोमेटिक है कि ये मोटर है, फिर पत्थर मार फेंक के फिर मारूंगा मैं ना। मैं बोलूँगा कि तुम नीट पढ़ के आए हो, तुमको पता होना चाहिए कि जो यूरिनेशन होते हैं, जो फिकल डिफिकेशन होता है, उसमें कहता है 2 स्पिंडर होते हैं, एक होता है बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाला होता है वो, तो बाहर वाला होता है वो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स के कंट्रोल में होता है, यानी कि स्केलेटल मसल, यानी कि वो क्या होता है, वो क्या, बाहर वाला क्या होता है वॉलेंट्री होता है, और अंदर वाला क्या होता है इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, इतना मैं आपको बता दिया, यानी कि दोनों होते हैं, यानी कि दोनों में आते हैं। तो जो यूरिनेशन होता है, डिफिकेशन होता है, कब होगा, या तो ड्यूरिंग द सीजर, इसमें सीजर मिर्गी आएगी तब होगा, या उसके बाद में हो सकता है। ठीक है, द एंटायर कन्वर्सेशन टाइम होता है कि 1 से 2 मिनट होता है, ये होता है फिलअप में आता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ग्रैंड mal होता है उसमें तो कितने मिनट का होता है, 1 से 2 मिनट में, लेकिन रिकवरी होती है ना तो इसमें तो कि 1 से 2 मिनट या फ्यू मिनट्स या फ्यू हावर्स लग जाते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बोल दी। ये भी क्या होता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, लेकिन जो ग्रैंड mal होता है कब कब देखा मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जब होता है, जब आदमी नहीं, जब एनिमल को अपन जहर पिलाएंगे, यानी कि जहर चाट गया, वो खा गया हो गलती से ना, तो टॉक्सिसिटी केस में और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की एक्टिविटीज में। तो ये क्वेश्चन भी होता है, पूछते हैं कि कब कब देखने को मिलता है ना, कौन सी कंडीशन देखने को, फील्ड में कौन सी कंडीशन होगी तब देखने को मिलेगा। जहर पिएगा ना तो मतलब कि इसमें तो चीज एपिलेप्सी तो आएगी, इसमें जो जो क्रेनियल साइन होते हैं ना वो तो आएंगे। ठीक है, अगर तुम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें देखना, तुम जब भी जहर पिया है, जब भी टॉक्सिसिटी हुई ना, उसने कुछ प्लांट्स वगैरह खा लिया, कुछ मतलब कि इंसेक्टिसाइड खा लिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ही होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको फेंक दिया। अगला आता है पेटिनमल सीजर्स होता है। पेटिनमल सीजर होता है, एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो जनरलाइज जो फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस होता ही होता है, लेकिन जो पार्शियल होते हैं, जो फोकल होता है या लोकल होता है, उसमें कहता है अनकॉन्शियसनेस नहीं होता है। ये पढ़ लोगे लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है,
तो पेटिनमल सीजर होता है उसमें भी कहते हैं अनकॉन्शियस हो जाएगा, ब्रीफ लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जैसे होता है अनकॉन्शियस होता जाएगा, बढ़ती जाएगी, उसकी डिग्री होता है अनकॉन्शियसनेस की बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन कुत्ता मरेगा नहीं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है, ह्यूमन में, लेकिन ह्यूमन मर जाएगा, लेकिन कुत्ता को होता है तो कुत्ते में पाया नहीं जाता है ये इतना सीरियस फॉर्म में ना, तो मतलब कि ये कुत्ता इसमें मरेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, यही हो गया ना, हाँ ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है, मेन में पाया जाता है, ये आता है भाई, ये आता है, ठीक है। फोकल एंड पार्शियल सीजर्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द टॉनिक एंड क्लोनिक। टॉनिक मतलब मसल्स का स्टिफनेस बढ़ना, और क्लोनिक मतलब जर्क, ऐसे जर्क होता है ना, झटके, झटक मतलब झटके, झटके आएंगे किसमें, ग्रुप ऑफ द आइसोलेटेड मसल्स होते हैं, यानी कि जो मसल्स के ग्रुप होते हैं ना उसमें, मतलब कि जो कहते हैं जैसे हाथ पाँव में आ गया, एक पाँव है वैसे जो झटके मारा बचक, ठीक है ऐसे। लेकिन विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, लोग पढ़ते हैं निकल जाते हैं आगे और क्या होते हैं, तुर्रम खा समझते हैं खुद के अपने आप को, तुर्रम खा है ना, क्या समझते हैं, तुर्रम खा कि हाँ हम ही हैं, है ना। तो वैसा नहीं करना भाई लोगों, क्या करना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। अब एक ज्ञान देता हूँ मैं, एक होता है विद्वान, एक होता है विद्यावान। तुम्हें साबित करना है तुम क्या हो, तुम विद्वान हो कि विद्यावान हो, कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। तुम विद्वान हो कि विद्यावान हो, क्योंकि जो विद्वान होता है उसमें क्या होता है, नॉलेज होता है, लेकिन वो घमंडी होता है, और जो जो दूसरा होता है ना विद्यावान, वो क्या होता है, उसमें नॉलेज अच्छा होता है और घमंड नहीं होता, वो दूसरों को बताने में उसको अच्छा लगता है। तो तुम कौन से हो, हाँ यहाँ वाला का मुझे पता है, वो क्या है, विद्वान है, ठीक है। यहाँ वाला तुम समझ जाना कहाँ वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, टाटा बाय, खत्म, ठीक है। हाँ, तो फोकल लीजन्स विद इन द सेरिब्रल। अब मैंने बोला कि फोकल मतलब कि एक सेंटर बनेगा, जैसे एक कोचिंग होती है उसने अलग अलग सेंटर डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीजन तो लीजन होगा ना वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट में बनेगा, लेकिन वो कहाँ पर बनेगा भाई, वो बनेगा पीछे वाले पार्ट में, हाइंड ब्रेन में, और हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम हो जाएंगे, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ एक खटका बन जाएगा। खटका मतलब राजस्थान वाले समझ जाएंगे, ठीक है। खटका मतलब कुछ मतलब कि होता है, ठीक है। वहाँ पर रिजल्ट इन द एपिसोडिक क्लिनिकल साइन, एपिसोडिक मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होगी, उसमें एक सीरीज है ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो इसमें क्लिनिकल साइन आएंगे, यानी कि एक बटन होगा, जब वो बटन दबाएगा तो कुछ साइन निकलेंगे वहाँ से, है ना, ठीक है। और वो साइन कैसे हो गया, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो इसमें क्यों हुए वो, क्योंकि इसमें जो ब्रेन का पार्ट है वो कहता है इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब जो खटका बनता है ना, खटका बनता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेरिब्रम में बनता है, ठीक है। और सेरिब्रम में होते हैं बहुत सारे खटके होते रहे, अगर वो खटका दब गया तो उल्टी हो जाएगी, वो खटका दब गया तो खांसी भी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, ठीक है। इट माइट्स बी एक्वायर्ड ड्यू टू ट्रॉमा एट ब्रीथ। हाँ, ये क्या हो सकता है, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, किसी के गर्दन में मार दिया, देह थप्पड़, तभी तो बोलते हैं मेरे गर्दन में मत मार, कुत्तों के भी गर्दन में नहीं मारते, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ले लट के लठ लेके फिर मारते हैं गर्दन में, धे दनादन, ठीक है। नियोनेटल हाइपोक्सिया, यानी कि नियोनेटल मतलब बच्चों के अंदर हाइपोक्सिया हो गया, बच्चों में जैसे होता है ना हाइपोक्सिया से पानी भर जाता है लंग्स वगैरह में, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। पोस्ट नेटल इंट्राक्रेनियल ट्रॉमा, यानी कि जन्म के बाद में इंट्राक्रेनियल ट्रॉमा, किसी ने सर में मार दिया तो उससे भी हो सकता है ना। एट द टाइम ऑफ द बर्थ होता है, किसी ने मतलब कि जैसे जैसे होता है ना, जैसे मतलब कि एनिमल का बर्थ करता है तो उसको खींचते हैं, तो किसी ने मतलब खींचते टाइम उसका सर भींच दिया, दबा दिया ऐसे, तो इसमें मतलब ट्रॉमा हो जाता है ऐसे, है ना। तो एनसेफेलाइटिस मतलब कि एनसेफेलाइटिस होता है जो ब्रेन होता है उसमें सूजन आ गई। न्यूप्लेसिया मतलब इसमें कैंसर टाइप में होता है, कैंसर हो गया मतलब जैसे ग्रोथ होगी इसमें ना, तो मतलब कि कहाँ ग्रोथ कहाँ पे, सेरिब्रम में भाई, सेरिब्रम में, सुन लेना ज्ञानू, सुन लेना ज्ञानी और ज्ञानू, ठीक है, सुन लेना। द सीजर्स में नॉट अपीयर अंटिल मंथ टू ईयर, लेकिन इसमें क्या होता है, एक छोटा सा खटका बनता है, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता वो एकदम बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, कितना, मंथ टू ईयर लगता है ना। तो जिसमें क्या होता है कि एपिलेप्टोजेनिक फोकस बोलते हैं उसको, एपिलेप्टोजेनिक फोकस बोलते हैं, खटके को क्या बोलते हैं, एपिलेप्टोजेनिक फोकस बोलते हैं ना। फिर क्या होता है, साइन आते हैं, साइन कैसे होगा, स्पेसिफिक रहेगा, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है भाई। जैक्सोनियन सीजर्स होता है, इसमें बोला ना जे मतलब जैक्सोनियन होता है, ये होता है क्या होता है, वेरी रेयर इन द एनिमल। देखो ऊपर क्या था, जी आगे पी था, मैंने नीचे क्या लिखा था, जे और पी, यानी कि जी है और पी है ऊपर वाला, वो कहता है कॉमन होता है, पहले वाला किस में होता है, एनिमल में, बाद में वाला किस में होता है,
ह्यूमन में। लेकिन जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, रेयर पाया जाता है, यानी कि जो नीचे वाला होता है रेयर पाया जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है ना, पी वाला, ठीक है, साइकोमोटर सीजर्स वाला ना, वो तो क्या होता है, पाया नहीं जाता एनिमल्स में, ठीक है। तो कैरेक्टराइज बाय द स्पाज्म, यानी कि इसमें क्या होता है, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, अनकॉन्शियस तो होगा नहीं। तो स्पाज्म स्लोली स्प्रेड फ्रॉम द वन लिम्ब टू अनदर लिम्ब होता है, यानी कि एक टांग से दूसरी टांगड़ी की तरफ। देखो जैक्सोनियन, जैक लगाते हैं ना, दो दो टांगों के बीच में जैक लगाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें जैक्सोनियन ऐसे समझ सकते हो कि एक टांग से दूसरी टांग की तरफ के बीच में जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। साइकोमोटर सीजर होता है, साइकोमोटर सीजर होता है, इसमें तो टेम्पोरल लोब होता है ना, जो कॉर्टेक्स होता है उसका टेम्पोरल लोब होता है, उसमें क्या होता है, कुछ फोकस बनता है वहाँ पे, यानी कि कुछ होता है फोकल बनता है वहाँ पे। तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द मोटर एक्टिविटीज होता है, यानी कि पहले होता है इसका बिहेवियर चेंज होता है, फिर क्या होगा इसमें कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी होगी, ठीक है। सीजर्स एक्टिविटीज को, इसको क्या बोलते हैं, साइकोमोटर सीजर बोल दिए। नोट ऑक्यूर इन द एनिमल, ठीक है, ये आ गया। अब कहते हैं कुछ ऐसे कारण हैं जो एक्स्ट्रा क्रेनियल, यानी कि दिमाग के बाहर क्या होता है, यानी कि दिमाग में ऐसा नहीं कि लीजन्स होता है वो दिमाग में होगा तभी सीजर्स होगा। तो जनरली मैं बोल सकता हूँ जो वाइवा होता है उसमें क्या है, टीचर पूछता है या कोई कोई अच्छा जो नॉलेज वाला होता है ना, वो भी होता है। जैसे सीजर्स होता है उसका मेन मतलब होता है कि वो नहीं होता कि इसमें होता है ब्रेन में कोई ट्यूमर बन गया, कोई न्यूप्लाज्म हो गया, कुछ मतलब कि ब्रेन ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अलग कंडीशन भी हो सकती है, जैसे होता है कि चीनी की कमी होगी बॉडी के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोकैल्सीमिया, पोटेशियम की कमी होगी, हाइपोपोटेशियमिया या हाइपरकैलेमिया, नहीं हाइपर यानी कि अधिकता होगी, यानी कि पोटेशियम की अधिकता होगी ना, तो दो की कमी होगी और दो की अधिकता हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, चीनी की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी और पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी, और हाइपर लिपिड और प्रोटीन की हो जाएगी अधिकता हो जाएगी, इसमें ब्लड के अंदर है ना। तो हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन, मिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर है ना। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जीआईटी पैरासाइट होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है, सीजर्स आते हैं। कई बार होता है कि अपन दवाई देते रहते हैं, अपन अंदर फिनोबार्बिटोन देते रहते हैं, देह धनाधन देते रहते हैं, अपने आप को क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर समझ लेते हैं, लेकिन होता है कि एपिलेप्सी आती नहीं है, सीजर्स आता है रहता है उसमें। फिर क्या बोलते हैं, जो होनर होता है वो क्या होता है, ले लट के आता है, फिर है ना, लट लेके आता है वो कि सही क्यों नहीं हो रहा, तो उसका डिवर्मिंग करके देखो तुम, तो सही हो जाए तो जय श्री राम, ठीक है। हाइपोक्सिया, हो सकता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन हो, उसके कारण होता है कि हाइपोक्सिया होगा और उसमें क्या होता है, ब्रेन को क्या होता है, स्टिमुलेट भेजेगा, तो ब्रेन क्या होता है कि एपिलेप्सी करवाता है उसको ना, और एपिलेप्सी में क्या होता है, वैसे सांस भूल जाता है वो, ठीक है। तो यूरेमिक एनसिफेलोपैथी, एक होता है हिपेटिक एनसिफेलोपैथी होता है, हिपेटो मतलब कि लीवर की कमी के कारण, यूरेमिया मतलब यूरेमिक मतलब यूरेमिया कंडीशन होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, यूरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, यूरेमिया और हिमेचूरिया के अंदर है ना, ठीक है, याद रख लेना भाई, है ना। एक टॉक्सिसिटी होती है, उसमें भी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रेनियल कोज होता है सीजर्स का, लेकिन होता है कि इंट्रा क्रेनियल कोज होता है, उसमें होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, कोई न्यूरॉन गायब हो गया, डिजेनरेशन हो गया, न्यूप्लाक कोई ट्यूमर बन गया, तो वहाँ पे या माल फॉर्मेशन हो गया, यानी कि अच्छा खाया पिया, कोई ट्रॉमा, किसी ने थप्पड़ मार दी, तो ये होता है। तो दोस्तों ठीक है, ये लेक्चर खत्म हो गया। अपने दोस्तों को, अपने भाई लोगों को, अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो अजीज जो लोग हैं आपके आस पास वाले या फिर अगल बगल वाले, सबको ये शेयर कीजिए ताकि सभी को एपिलेप्सी आए, ठीक है, समझ में। वरना रटते रहो, मस्त रहो, ठीक है, रटते रहना।